नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। सबसे पहले तो मैं नवीन सत्र में जो प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट होकर आए हैं छात्र, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम थोड़े पहले अपने जो पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय वर्ष के तहत आपको इतिहास विषय के तहत यानी कि वैकल्पिक जो इतिहास विषय उसके तहत आपको क्या पढ़ना होगा। मूलतः बात की जाए तो आपकी इतिहास विषय के तहत 2 पुस्तकें आपको पढ़नी होगी। अगर बात की जाए तो प्रथम वर्ष के तहत आपने 2 पुस्तकें पढ़ी थी, एक तो प्राचीन भारत का इतिहास और एक भारतीय संस्कृति। ठीक है, उसी दौरान अगर बात की जाए तो द्वितीय वर्ष में आपको 2 पुस्तकें पढ़नी होगी, एक तो मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक राजस्थान का इतिहास। ये 2 पुस्तकें आपको जो वैकल्पिक विषय के तहत पढ़नी होगी। जिसमें बात की जाए तो वर्तमान समय में अभी हम जो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास के तहत बात की जाए जो आमेर राज्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। जो आज की क्लास में बात की जाए तो आमेर राज्य का इतिहास है, वह चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात जो नवीन चैप्टर है राजस्थान का इतिहास वो शुरू होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, देख लेते हैं थोड़ा पाठ्यक्रम पे नज़र डाल लेते हैं कि अपने को बात की जाए तो अपने कौन सा सिलेबस है, कौन सी की पुस्तकें अपने को पढ़नी होगी। तो एक तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना होगा जो 1206 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक हमें पढ़ना होगा। 1206 ईस्वी में बात की जाए मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत को क्या कहते हैं, मिडाइवल इंडिया। प्राचीन देखो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बात की जाए, एक तो प्राचीन भारत का इतिहास जिसे क्या कहते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और एक मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री कहते हैं जिसे, और उसके अलावा जो आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसे कहा जाता है। तो हमें यहाँ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना होगा। जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसको हमने पढ़ लिया। प्राचीन भारत के इतिहास को कहाँ पढ़ा था, हमने प्रथम वर्ष के तहत पढ़ लिया था। अब ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास से 1206 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक हमें पढ़ना है। 1206 ईस्वी में यहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती। 1191-92 में अगर बात की जाए तराइन का युद्ध होता है। तराइन के युद्ध के पश्चात हमने देखा जो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। उसे पराजित करने के पश्चात जो 1206 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी जाती है। दिल्ली सल्तनत के तहत जो कौन कौन से वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश के शासकों के द्वारा, खिलजी वंश के शासकों के द्वारा, तुगलक वंश के शासकों के द्वारा, सैयद वंश के शासकों के द्वारा और लोधी वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बात की जाए तो तुगलक वंश में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। इसके अलावा गुलाम वंश में बात की जाए इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, बलबन है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। खिलजी वंश की बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लोधी वंश की बात की जाए तो इब्राहिम लोधी है, बहलोल लोधी है, सिकंदर लोधी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मूलतः जो बात की जाए दिल्ली सल्तनत के तहत पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो मुग़ल काल आता है, मुग़ल काल की स्थापना कर दी जाती है। मुग़ल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में कर दी जाती है और 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मुग़ल काल होता है। और उसके पश्चात मुग़ल काल के तहत हम बाबर को पढ़ेंगे। अगर बात की जाए बाबर, हुमायूं और उसके अलावा जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, इनको पढ़ेंगे। बात की जाए अगर क्रम वाइज बात की जाए तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, बाबर को पढ़ेंगे। बाबर के पश्चात हम पढ़ेंगे हुमायूं को, हुमायूं के पश्चात अकबर को पढ़ेंगे, अकबर के पश्चात हम जहांगीर को पढ़ेंगे और जहांगीर के पश्चात हम शाहजहाँ को पढ़ेंगे। शाहजहाँ के पश्चात हम औरंगजेब को पढ़ेंगे, मुग़ल बादशाह इनको पढ़ेंगे। उसके पश्चात 1707 ईस्वी में जो परवर्ती मुग़ल बादशाह है उनके बारे में जो पढ़ेंगे। जैसे हम देखेंगे बाद में जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होगा, धीरे धीरे जो अंग्रेज भारत में आएंगे तो वो आधुनिक भारत के तहत हम जो तृतीय वर्ष में पढ़ेंगे। अगर बात की जाए तो ये जो मध्यकालीन भारत के तहत मूलतः जो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल को हम जो पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। ठीक है, ये पुस्तक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और उसके अलावा जो राजस्थान का इतिहास का सर्वेक्षण है, इसको प्राचीन राजस्थान के प्रारंभ से लेकर बात की जाए 1949 ईस्वी यानी जब तक
जो भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, वहाँ तक हम जो राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और अंत तक राजस्थान का एकीकरण कैसे होता है। राजस्थान के इतिहास के तहत बात की जाए तो राजस्थान के इतिहास में जो पूरा पाषाण युग है, पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से अपने को अस्तित्व मिलते हैं पाषाण युग के बारे में। उसके अलावा जो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आहड़ की सभ्यता हो, कालीबंगा की सभ्यता, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो उसके अलावा जो बात की जाए राजस्थान के जो राजपूत राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके तहत चाहे मेवाड़ का राज्य हो, चाहे मारवाड़ का राज्य हो, उसके अलावा जो अन्य शासक राज्य चाहे आमेर का राज्य हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान समय में बात की जाए तो हम आमेर राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा राजपूत शासकों के द्वारा जो अंग्रेज़ों के साथ की गई संधियाँ, उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ये 2 पुस्तकें मूलतः जो अपनी रहेगी, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे द्वितीय वर्ष के तहत, जो एक तो मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक राजस्थान का इतिहास। तो इसी क्रम में बात की जाए, अपनी वर्तमान क्लास चल रही है जो आमेर राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। आमेर राज्य में जो शासक होते हैं, बात की जाए भारमल और मान सिंह, उनके द्वारा जो मुग़लों के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं, ये इसके बारे में बात की जाए तो भारमल के द्वारा हमने देखा कि किस तरीके से अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है, अकबर के साथ कर दिया जाता है, हरका बाई का विवाह। और उसके पश्चात जो मुग़ल राजघराने से इनके द्वारा जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के तहत हमारे जो यही जो आमेर राज्य का इतिहास चल रहा है। आमेर राज्य में जो आज आमेर राज्य की हमारी अंतिम क्लास होगी, हालांकि ये सारा मैटर जो यूट्यूब पे डाल रखा है, फिर भी हम जो इसको एक दोबारा नए सिरे से पढ़ेंगे अगर बात की जाए, और यूं ही जो क्रम वाइज चलता रहेगा, अपने घूमते हुए वहाँ तक वापस से आ जाएंगे। तो आज आपकी जो द्वितीय वर्ष आगामी क्लास के लिए जो नई क्लास प्रारंभ हो रही है, जिसके तहत हम मिर्ज़ा राजा जो जय सिंह है इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जो बात की जाए, ये जो आमेर राज्य के बारे में पढ़े। आमेर कौन सा राज्य है जहाँ कच्छावा शासकों द्वारा शासन किया जाता है। जयपुर वाला जो राजघराना होता है उसे क्या कहते हैं, आमेर राज्य कहा जाता है, ठीक है। उसके तहत हमने जो भारमल को पढ़ लिया है, उसके अलावा मान सिंह को पढ़ लिया है। तो अब जो इसके जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह होते हैं, मान सिंह के जो पौत्र होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूलतः इनके बारे में जो इनके द्वारा किए गए मुग़लों के समय में जो सैन्य अभियान है उनके बारे में हमने जिक्र कर लिया है। इन्होंने 3 मुग़ल शासकों के शासनकाल में अपनी सेवा दी। 3 मुग़ल शासक कौन कौन से होते हैं अगर बात की जाए तो ये 1622 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? 1622 ईस्वी में, ठीक है। 1622 ईस्वी से लेकर 67 ईस्वी तक ये सिंहासन पर बैठते हैं। और इनके द्वारा जो बात की जाए, मुग़ल बादशाह जहांगीर को सेवा दी जाती है, शाहजहाँ को दी जाती है और औरंगजेब, ये तीनों मुग़ल बादशाहों के शासनकाल में इनके द्वारा जो मुग़ल घराने के कई सैन्य अभियानों में जो इनके द्वारा भाग लिया जाता है, ठीक है। तो अब आज इनकी मिर्ज़ा राजा जय सिंह की मृत्यु और इनका जो मूल्यांकन हम आज करेंगे, ठीक है। 1622 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठते हैं और 1667 ईस्वी तक इनके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। ये आमेर के शासक होते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था, पिछली क्लास के तहत हमने बात की थी किस तरीके से इनके द्वारा जो बीजापुर का अभियान किया जाता है। हमने देखा कि बादशाह जो औरंगजेब के द्वारा जो इन्हें दक्षिण भारत में नियुक्त किया जाता है और दक्षिण भारत में 2 मुख्य जिम्मेदारियां दी जाती थी, एक तो शिवाजी का दमन करने की और दूसरी जो बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह है उसको मुग़ल अधीनता स्वीकार करवाने की जो जिम्मेदारी इनके द्वारा दी जाती है। जिसके तहत हमने देखा किस तरीके से इनके द्वारा शिवाजी को पुरंदर के दुर्ग में घेर कर जो पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और जो मुग़ल अधीनता इनके द्वारा क्या करवा दी जाती, स्वीकार करवा दी जाती है। और जो शिवाजी को मुग़ल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, उन्हें राजी कर लिया जाता है। अब इनको ये जो निरंतर सफलता मिलने के पश्चात इनके द्वारा जो बीजापुर अभियान करने का निश्चय किया जाता है और ये अभियान इनका सैन्य अभियान क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। असफल होने के पश्चात इनकी मुग़ल दरबार में जो प्रतिष्ठा काफ़ी गिर जाती है, ठीक है। अब जो जैसे इनका अभियान असफल होता है उसके पश्चात जो इनके द्वारा जो 1666 ईस्वी में जो औरंगजेब के द्वारा इन्हें आदेश जारी किया जाता है और औरंगाबाद जाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और उसी दौरान मार्च 1667 ईस्वी में और आदेश जारी करते हुए इन्हें दक्षिण भारत से हटाकर जो पुनः जो मुग़ल दरबार में बुला लिया जाता है। और जब ये
जब इनकी जगह नियुक्त किसे कर दिया जाता है, एक तो शहजादे मुअज्जम को जो पहले नियुक्त थे, और उसके अलावा जो जोधपुर के महाराजा है जसवंत सिंह, उनको नियुक्त कर दिया जाता है। और जब ये जसवंत सिंह और शहजादे मुअज्जम को जो वहाँ का कार्यभार सौंप कर वापस लौट रहे थे, तो लौटते वक्त जो 2 जुलाई 1667 ईस्वी को जो बुरहानपुर के आसपास इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो मुग़ल दरबार में उपस्थित नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं जिस तरीके का व्यवहार औरंगजेब के द्वारा इनके साथ किया जाता है जो बीजापुर अभियान के पश्चात। और जैसे हमने देखा शिवाजी भी जो आगरा के दुर्ग से निकल कर आ जाते हैं, और इनके पुत्र राम सिंह के प्रति भी जो औरंगजेब के द्वारा संदेह किया जाता है, इससे काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, और इनकी मृत्यु जो मुग़ल दरबार में पहुंचने से पहले ही हो जाती है। अब इनका जो मूल्यांकन की बात की जाए तो मूलतः हमने जो इनके बारे में पढ़ा है, इनके व्यक्तित्व की हम बात करेंगे, और इनके जीवन में कौन कौन सी जो अच्छाइयाँ थी, उसके अलावा कौन कौन सी गलतियाँ इनके द्वारा की जाती है, और इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि, इनके अलावा युद्ध क्षेत्र को छोड़कर जो सांस्कृतिक क्षेत्र में इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रहती है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो निसंकोच ये एक कुशल योद्धा थे और कुशल सेना नायक थे, नेतृत्व क्षमता इनमें ज़बरदस्त थी, और चतुर राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी थे। हमने देखा कई बार जो जितने भी मुग़ल हैं, मुग़लों के सैन्य अभियानों का नेतृत्व इनके द्वारा किया जाता है। और हरावल पंक्ति, जो हरावल और चंद्रावल होती है, जो सेना के आगे का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, हरावल कहा जाता है, और पीछे का भाग उसे चंद्रावल। तो हरावल का नेतृत्व अधिकतर इनके द्वारा ही किया जाता है मुग़ल सैन्य अभियानों में। चाहे जो काबुल के क्षेत्र में, कंधार के क्षेत्र में अफ़गानों का विद्रोह इनके द्वारा भली भांति किया जाता है, और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार इनके द्वारा जो मुग़ल दरबार में जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त की जाती है, और समय समय पर जो मुग़ल बादशाहों के द्वारा जो इनका सम्मान किया जाता है, इनका मनसब बढ़ाया जाता है और इनको भेंट प्रदान की जाती है। हालांकि इनके अच्छे जो अंतिम दिन है वो अच्छे नहीं गुजरते हैं। मूलतः देखा जाए तो इनकी अनदेखी जो मुग़ल बादशाह औरंगजेब के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये कुशल योद्धा और चतुर कूटनीतिज्ञ के जो इनमें गुण समाहित थे। इसके अलावा जो इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात की जाए, अगर बात की जाए कुशल योद्धा की तो हमने देखा किस तरीके से जो शिवाजी को किसी तरीके से जो इन्होंने जो मुग़ल अधीनता स्वीकार करवा दी, और उस कार्य को करने में जो बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ, बड़े बड़े सेना नायक असफल हो जाते, खुद शहजादा मुअज्जम, और जो बात की जाए तो ये जसवंत सिंह जो जोधपुर मारवाड़ के शासक, वो भी असफल होते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो वह काम बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। इनके जो अंतिम समय में ये जो बीजापुर का अभियान होता है, जो आदिल शाह के विरुद्ध किया जाता है, वो एक असफल हो जाता है, जिसके कारण जो अंतिम समय में इनका अंतिम समय जो सही नहीं गुजरता है। बात की जाए तो युद्धों के अलावा इनके द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कई कार्य किए गए। अपने जो जयपुर में जो बात की जाए, युद्धों से समय निकालकर इनके द्वारा जो सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य किए, और कई कवि है, कई जो साहित्यकार हैं, उनको जो आश्रय इनके द्वारा अपने दरबार में दिया जाता है, उनमें से तो मुख्यतः बात की जाए तो एक तो दक्षिण भारत में रहते हुए इनके द्वारा जयसिंहपुर नगर को बसाया जाता है, और कहाँ बसाया जाता है, औरंगाबाद में बसाया जाता है। ठीक है, और इनके अलावा जो स्थापत्य के क्षेत्र में आमेर के महल और जयगढ़ का जो दुर्ग है, उसका निर्माण भी इनके द्वारा करवाया जाता है। और कई रचनाएं जो इनके आश्रम में कई कवियों के द्वारा जो इनके दरबार में रहते हुए जो रचनाएं की जाती है, जिसके तहत बात की जाए बिहारी सतसई, ये रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके लेखक कौन होते, बिहारी लाल होते हैं। ये इनके क्या होते हैं, दरबारी होते हैं, और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट रचना ये मानी जाती है। और इन्हीं बिहारी सतसई का एक भांजा होता है कुलपति मिश्र, जिसके द्वारा 52 ग्रंथों की रचना इनके दरबार में की जाती है। और जो शिवाजी के बारे में विवरण भी इसके द्वारा किया जाता है। जब दक्षिण भारत के अभियान में ये कुलपति मिश्र भी जय सिंह के साथ जाता है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह के साथ, और उसके द्वारा जो बात की जाए वहाँ जो शिवाजी के अभियान का विवरण, आंखों देखा विवरण किया जाता है। और इसके अलावा जय सिंह चरित्र की रचना किसके द्वारा की जाती है, राय कवि के द्वारा की जाती है। और ये जो बात की जाए इनमें जो समाहित गुणों को हमें देखने को मिलता है, बात की जाए तो इसमें मिर्ज़ा राजा जय सिंह में जो अपने परदादा भारमल और उसके अलावा जो दादा भगवंत दास है, इनके गुणों का दादा मान सिंह है, और परदादा इनके कौन होते हैं, जो भगवंत दास होते हैं। इन दोनों के गुणों का समावेश हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा बात की जाए
तो इनके द्वारा जो बड़ी ही जो श्रद्धा और ईमानदारी के साथ जो अपनी मुग़लों की सेवा की जाती है। और हालांकि वो बात अलग रहती है कि अंतिम समय में जो औरंगज़ेब के द्वारा जो इनकी क्या की जाती है, अनदेखी की जाती है। तो इस तरीके से इनके द्वारा अपना जीवन व्यतीत किया जाता है। और ये जो इनकी अगर बात की जाए तो मुग़ल दरबार में जो अंतिम समय में ये इनकी स्थिति रहती है और इस तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जो एक तो जो नवीन सत्र में आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम का विवरण किया है, बात की जाए जो प्रथम वर्ष से प्रमोट होकर जो द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आते हैं और आज से आपकी जो नवीन सत्र की क्लासें प्रारंभ हो गई, ठीक है। तो उसके दौरान ये जो पाठ्यक्रम का हमने जिक्र किया, जिसके तहत हमें 2 पुस्तकें पढ़नी होगी। BA द्वितीय वर्ष के तहत जो इतिहास वैकल्पिक विषय के तहत बात की जाए तो एक तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसके अलावा एक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। इन 2 पुस्तकों को अपने को पढ़ना होगा। इसके अलावा जो हमने आज आमेर के शासक मिर्ज़ा राजा जयसिंह का मूल्यांकन किया और उनकी मृत्यु से संबंधित उल्लेख किया, किस तरीके से इनकी जो मृत्यु होती है दक्षिण भारत में, ये आमेर राज्य के शासक होते हैं। तो ये जो बात की जाए, इनका मूल्यांकन हमें देखने को मिलता है और इनके द्वारा जो बड़ी ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ मुग़ल शासकों की सेवा की जाती है, जिनमें बात की जाए तो जहांगीर है, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के शासनकाल में ये रहते। तो ये थे अपने बात की जाए आमेर राज्य के शासक और मुग़लों के संबंध। और इसके पश्चात जो अगली क्लास की बात की जाए तो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले, नया अध्याय शुरू करने वाले, जिसके तहत बात की जाए तो हम जो राजपूत राज्य है उनके जो की जीवन पद्धति एवं आदर्श के बारे में पढ़ेंगे, जिसके तहत जो जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसके अलावा जो आगे हम कंटिन्यू यही पुस्तक पढ़ रहे हैं। अभी बात की जाए तो राजस्थान का इतिहास, जिसके तहत जो पीछे रह रखा है उसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो वर्तमान समय में हम प्रेजेंट टाइम में जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहाँ से पढ़ते हुए जो बाकी जो पीछे बच रखा है उसको भी दोबारा से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। फिर भी आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप जो अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की आपकी राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।